सर क्या कहेंगे कि अपने जो खटके डेट पे वाक़या हुआ था, मैंने भी इस पे सोशल मीडिया पे देखा हूँ, अखबार के ज़रिए देखा हूँ, और माशाल्लाह आपके तीनों के गले में हार तो काफ़ी खुशी का माहौल दर्शा रहा है, लेकिन एक दर्द भी छुपा हुआ है। क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे आज? मैंने परसों भी बोला था कि ये कोई मतलब खुशी का ओकेजन नहीं होता है, ना हमारे लिए होता है ना कम्युनिटी के लिए होता है। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, हमने हमारा काम किया है। ये आपकी मोहब्बत है कि आप फूल हार वगैरह देते हैं, ये मतलब दिल की एक मोहब्बत है कि बच्चे छूट के आए गए हैं। अदरवाइज़ वाकई ये बहुत खुशी के मौका नहीं होता है। परसों भी मैंने बहुत ओपनली किया, कहा, सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाला कि ये सारे वाक़यात होना, उसके बाद बच्चों का जेल जाना, बच्चों पे केसेस होना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, कम्युनिटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और ये आइंदा ये चीज़ें रुकनी चाहिए। छोटे छोटे इश्यूज़ जो होते हैं वो बड़े होकर एफआईआर तक पहुंच जाना, फिर बच्चों का पुलिस ने अरेस्ट करना, जेल जाना, फिर उसके बाद वकीलों का पिक्चर में आना, फिर लोगों का पिक्चर में आना, ये रूटीन होना, ये बहुत अच्छी और खुशी की बात नहीं है, ये रुकनी चाहिए। इसके लिए कम्युनिटी के बड़े लोगों ने हमारे नौजवानों को गाइड करना चाहिए, उनकी इस्लाह करनी चाहिए, और बच्चों ने खुद इन चीज़ों से रुकना चाहिए और अपनी पोटेंशियल, अपनी सलाहियतें, अपनी जज्बात को सही जगह पर, सही वक्त पे, सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कम्युनिटी को भी, उम्मत को भी, मिल्लत को भी और देश को भी उसका फ़ायदा हो, ना कि ये सारी चीज़ों के अंदर ये मसले पैदा हो। सर हम देखते हैं कि आने वाले वक्तों में अपने विधानसभा है, लोकसभा है, इसके इलेक्शन आएंगे, और हम अखबारात के ज़रिए से देखते हैं सोशल मीडिया पे कुछ ताकत ऐसी काम करती है जिससे बच्चे जज्बात में आ जाते हैं। तो एडवांस में एहतियात तौर पे और उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए, किस तरह से? मैं कह रहा हूँ ना कि देखें, पॉलिटिकली मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इस तरीके से, ख़ास करके कम्युनिटी के विद इन कम्युनिटी, कोई भी, चाहे किसी भी पार्टी के कोई लीडर हो, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है कि वो अपने इलेक्शन के गेन के लिए कम्युनिटी के बच्चों का इस्तेमाल करें। मसला ये होता है कि बच्चों के जज्बात जो है ना, बास टाइम पे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब ऐसे इस किस्म के मैटर होते हैं। और बहुत कम बच्चे मतलब होते हैं जो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, उसका खमियाजा जो है सारे बच्चों को भुगतना पड़ता है, दूसरों को। राइट्स के मैटर में मैंने पहले भी कहा, कल भी कहा कि जनरली ये होता है कि जब राइट्स के मैटर होते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ़ अक्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 1000, 500, 200, 100। तो ओरिजिनल जो करने वाले होते हैं वो कभी नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। पुलिस को भी बहुत मरतबा ये जानते हुए नहीं जानते हुए, उनको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, एक फ़िगर करने के लिए, वो लोग भी जो है कम अज़ कम ऐसा है कि उस चेहरे के वैसा दिख रहा है, सीसीटीवी में कंप्लीट नहीं है लेकिन उस तरह से दिख रहा है, तो वो उठा लिया जाता है। वरना जिसने रात में दंगा किया वो सुबह अपने घर पे नहीं रहता है जी, उसको तो कहीं पता है कि मैंने किया है, मुझे पकड़ा जाएगा। भाई इनोसेंट आदमी जिसको कुछ पता नहीं होता, वो ये समझता मैंने कुछ किया नहीं, तो मैं अपने जॉब पे जाऊंगा, अपने काम पे जाऊंगा, अपने शॉप पे जाऊंगा, पुलिस आती है इधर से उठा कर लेके चले जाती है। तो ऐसी सूरत के अंदर, ऐसे मामलात के अंदर ज़्यादातर जो है इनोसेंट लोग ही बेचारे फंसते हैं। तो इस मामले में नौजवानों को ये चाहिए कि पहले तो इस किस्म के अगर कोई मॉब या वायलेंस वाले इश्यूज़ हो, वहाँ पर जाने के लिए रुके। किसी ने कोई न्यूज़ अगर आपको फ़ोन पे दिया, व्हाट्सएप पे दिया, तो उसको वेरीफाई करें, और जब तक बहुत ज़रूरत नहीं होती जाए नहीं। और खुदा ना खास्ता अगर आप जाते भी हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो उस वक्त अगर हमारे वहाँ बड़े हैं, मिली, समाजी, सियासी, हमारे अगर कोई लीडर है और वो ये कह रहे हैं कि भाई आप डिसबस हो जाए या ना ठहरे, आप घरों को चले जाएं, हमने मैटर को डील कर लिया, तो उस वक्त नौजवानों ने अपने कायदीन की बात सुननी चाहिए जी। आज होता यह है कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा जज्बात में हैं कि अगर उनको समझाया जाए तो वो नहीं सुनते। आखिर लीडर्स, हमारे जो मतलब सियासी मिल्ली जो हमारे बड़े हैं, वो बेचारे बदजन हो जाते हैं, बोलते यार लौटे सुन ही नहीं रहे, है ना, मैं आम जुबान में कह रहा हूँ। तो वो भी बदजन होकर चले जाते हैं। फिर आखिर में ये बोलते हैं चले मरने दो, साला क्या है, सुनते ही नहीं है। तो ये एक जनरल टॉक होती है। तो नौजवानों से गुजारिश है कि अपने बड़ों की सुनने की आदत डाले, आपका नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। और औरंगाबाद ऐसा मुकाम है जहाँ पे इतने कैपेबल लोग हैं कि कोई भी इशू हो तो वो उसको अच्छे से सेटल कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। इसलिए नौजवानों से गुजारिश है कि अपने काम पर, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करें, ना कि इन सारी चीज़ों पे किए। बाज़ लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगे और ये कहेंगे आप लोगों को बुज़दिल बना रहे। नहीं, जो लोग इसमें फेस करते हैं उनको पता है, बोलना बहुत आसान होता है। एक बच्चा जब अरेस्ट होता है तो उसकी फैमिली किस कर्ब से गुजरती है, उसकी फैमिली को पता है। जो बच्चा जेल जाता है उसको पता होता है। एक ज़मानतदार ढूंढना कितना मुश्किल होता है, उसकी फैमिली को पता होता है। एक केस के अंदर अगर 30 से 40, 50 बच्चे अगर केस में हैं तो वो केस 10-10 साल तक चलते हैं। तो आपको काम छोड़ के वो केस अटेंड करना पड़ता है। यहाँ बोलने वाले बोल देते हैं, लेकिन जिसको केस अटेंड करना होता है
उसको पता लगता है कि कोर्ट के अंदर किस तरीके से फेस करना पड़ता है, वकीलों को किस तरीके से आगे पीछे फिरना पड़ता है, और फिर आखिर में आप पर केस की तलवार लटकी रहती है, आपका पासपोर्ट नहीं बनता है, आपके सरकारी जॉब्स नहीं लगते हैं, तो ये सिवाय नुकसान के कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और मुझे बताएं लास्ट कितने सालों के अंदर कौन सा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है? जहाँ भी दंगा, मतलब जिसको दंगा कहते हैं, वो हमेशा सॉरी टू से पुलिस और मुसलमानों के बीच में होता है। जी। एक तो राइट्स भाई, पुलिस आप ये भी आप समझे कि पुलिस हमारी दुश्मन तो नहीं है। बहरहाल कुछ भी हुआ पुलिस तो अपना काम करेगी ना, आपको रोकने के लिए, हमको रोकने के लिए। हम ये होएगा कि हम नहीं, पुलिस ही हमारी दुश्मन है, तो ये भी नौजवानों को चेंज करना होगा। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम पुलिस के साथ नहीं लड़ना है तो और किसी कम्युनिटी के साथ लड़ना है, आपको लड़ना ही नहीं है। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं यहाँ पर, अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को आजमाइशों में मत डालें। ये नौजवानों से मैं कल भी गुजारिश किया और आपके चैनल से भी मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि एक जज्बात में नहीं आए, बहकावे में नहीं आए, ये मत करें। मैं पहले भी बोला हूँ कि ये हार पहनना हमारे लिए बहुत प्राउड या खुशी की बात नहीं होती है, ये आप लोगों की मोहब्बत है जो हम लोग इसको कबूल कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैं इस बात के बिल्कुल अभी फ़िलवक्त मुवाफिक में नहीं हूँ कि इस टाइप से कुछ हो। सर एक आखिरी सवाल, देखिए साहब, जब वकील का शोबा होता है, पेशा होता है, तो बड़ी बड़ी फ़ीस की बात होती है, बड़े बड़े आपके ऑफिस नज़र आते हैं, एक कारोबार कह सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के हालात आते हैं, जब कौम मिल्लत के लिए खड़े रहना पड़ता है, बे लॉस यानी जेब से पैसा लगा के भी काम करना पड़ता है, किराया पड़ी घटना भी हुई थी, ये घटना एक तल्ख यादें, कैसा महसूस किया था आपने? इसको फेस शेयर करेंगे अपने ख्याल? भाई क्या है, मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे गए गुज़रे ज़माने में अल्लाह ताला ने हमको वकील बनाया है। और मैं समझता हूँ कि वकील बनाने के बाद अल्लाह ताला ने, मतलब मेरे जो सीनियर है मरहूम अकबर पटेल साहब, वो कहते थे कि यार कुछ ऐसे काम करे जो आपके आखिरत का ज़रिया बने, वरना वकील के काम तो दुनिया जानती है। तो मेरे सीनियर ये कहा करते थे कि कुछ ऐसे काम करे जो आपके आखिरत के कामयाबी का ज़रिया बने। बस हम हमारे सीनियर की बात को आगे बढ़ाते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत का कोई ज़रिया बना दे, आप लोगों की दुआओं में हम लोगों को याद रखे। और हो सकता उसी उम्मीद पर हम लोग ये काम करते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस गए गुज़रे ज़माने में हमको वकील बनाया, तो उसका कुछ तो हम उम्मत को रिटर्न करें। इस्तकबाल हुआ है, क्या कहेंगे आज इस पल को लेकर? हम खुशकिस्मत है जो हमने हमारे सीनियर से सीखा और उनका साथ दे रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे 2 लाइन के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑफिस पे काम कर रहे हैं और जो सीनियर के अंडर में काम कर रहे हैं, तो उनके अंडर में काम करने से सीखने भी मिल रहा है और आप लोगों का सबका मोहब्बत प्यार मिल रहा है। जो सीनियर ने हमारे अभी नौजवानों को जो ताक़ीद दी है, मैं गुजारिश करूंगा कि सब ने उस पर अमल करना चाहिए। मैं आज जो है ना, मतलब जिन हालात के अंदर लोग जो है ना बहुत दूर भागते हैं सारी चीज़ों से, वहाँ पे इसाक भाई चाहे किराड़पुरे का राइट्स हो, उसी तरीके से हमारे अफसर भाई है और दूसरे हमारे जो भाई है इस मामले में आगे आते रहते हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी इस्तकबाल के मतलब बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से इसाक भाई का इस्तकबाल करता हूँ। जी सर क्या कहेंगे? एक छुटकारा मिला था, किराड़पुरे की पुरानी यादें भी, जख्म भरे भी नहीं थे, ये घटना घटी, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं रहता, ये चलते रहता, ये दुनिया है, ज़िंदगी है, जब तक कुछ रहेंगे दुनिया रहेंगे कुछ ना कुछ होते रहेंगे। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते कि आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली हमारे को। जो दोनों बच्चे जो हमारे नौजवान कटकट गेट के मामले में जो थे अरेस्ट, उनको ज़मानत खिज़र पटेल साहब की तरफ से उन्होंने वहाँ पे अच्छी वकालत करके उनको अच्छा पॉइंट टू पॉइंट समझा के जज को और हमारे उनको रिहाई कराए। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम भी इनका हिस्सा बन रहे, क्योंकि इससे पहले भी किराड़पुरे के मामले में हमारे पूरे वकील जो पहले जितने वकील थे, खान सलीम खान, ये लोग और हमारे खास खिज़र पटेल साहब, उस टाइम पे भी बगैर पैसे के बगैर इसके उन्होंने काम करे। और आज भी इस मैटर में भी बगैर पैसे के बगैर इसके 1 रुपया टिकट को भी नहीं दिया गया और उन्होंने उनके इससे एक काम को अंजाम दिए। ख़ासदार इम्तियाज़ जलील साहब का आदेश था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में थे, हम लोग पहले भी खड़े थे, आज भी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा कुछ आगे ऐसा कोई औरंगाबाद में कोई और ऐसा कुछ करता है तो हम भी जब भी इंशाअल्लाह आवाम के साथ में हम रहेंगे। इमाम के फाउंडर मेंबर वसीम अहमद साहब, उन्होंने भी हमारे साथ में शाना बशाना साथ में थे और वसीम भाई के कोई रिश्तेदार ने इनकी ज़मीन लिया, वसीम भाई ने लाए थे, ये 2 लड़कों की जो ज़मीन लिए तो 15-15 हज़ार रुपये की उसकी ये थी, तो एक ही साथ 12 पे दोनों की ज़मीन हुई। सर क्या कहेंगे, आपके लड़के की बेटी की रिहाई हुई, इसके मौके पर आपकी कैफियत आपकी क्या है? रिहाई हुई है, मैं इसमें खुश हूँ और मेरे को सबों का सपोर्ट मिला, सबका सहारा मिला
हमारे वकील साहब, हमारे इसाक हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आप एक वालिदैन हैं, एक बाप है, और कई आपके जैसे बाप होंगे, वालिदैन होंगे। जब बच्चे कुछ मतलब अनजाने में, गलती में ऐसे चले जाते हैं तो एक माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है? एक माँ बाप का दर्द बयान करेंगे ताकि नौजवानों को समझने में आसानी हो। ये सही बात है जो अभी आप वकील साहब ने बताया है कि जो बच्चा ऐसा होता है तो उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है, ये माँ बाप को ही पता रहता है। लेकिन हरेसमेंट इतना होता है कि भागना पड़ता है। लेकिन ये साहब जो हमको मिले, हाजी साहब, इनकी वजह से हमको परेशानी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब का, हमारे इमाम के जो जलील साहब है, और हमारे इसाक हाजी साहब। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने वकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मालूम पड़ा कि आपके भाई साहब थे, मतलब वो लड़का, क्या कहेंगे इसके पर? अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर्ट में पेशी थी और आज उनको रिहाई मिली। और इसके पीछे इसाक हाजी साहब, हमारे कारपोरेटर सलीम साहब और एडवोकेट वकील खिज़र साहब, ये लोग थे। इनकी सबकी मेहनत, और हमारे शफ़ी भाई और बहुत हमारे जितने भी सब एमआईएम के जो कार्यकर्ता थे वो सब थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको इससे रिहाई मिली। और मैं ख़ास तौर से इसाक हाजी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने बेलौस मोहब्बत में हमारा काम करे और हमारे को इससे राहत दिलाए। आपका नाम, आप कहाँ रहते? मैं शेख माजिद, कटकट गेट, सदफ। वसीम भाई ने इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हमारे को सपोर्ट करा और 7-12 भी उन्होंने लगाए उनके भाई को बुला के, और मैं भी उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।